किसान आंदोलन को लेकर आगे की तस्वीर किस तरीके की नजर आती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ केंद्र सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखावत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सर, पूरा देश इस वक्त आपसे यही समझना चाहेगा कि किसान आखिर केंद्र सरकार की बात को क्यों नहीं समझना चाह रहे, क्यों किसानों को लग रहा है कि ये जो तीनों कानून है ये किसान विरोधी है। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीन किसान कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म के जो कानून लाए गए, एपीएमसी को डीरेगुलेट करना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को डीरेगुलेट करना और उसके साथ साथ में एश्योर्ड प्राइस पर अगर किसान खेती करे तो उसे प्रोटेक्शन के लिए सुविधा प्रदान करना। इन तीन कानूनों को केवल आप आइसोलेशन में केवल इन तीन कानूनों के साथ रख करके देखें, ऐसा नहीं है जी। ये पूरी एक श्रृंखला जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने पिछले कार्यकाल में और इस काल में जो कृषि के क्षेत्र को देखने का नज़रिया भारत में पिछले दशकों से था, प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच जो थी, उसको बदल करके कृषि क्षेत्र को प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ देखना कि कृषि लाभकारी बने, किसान खुशहाल हो, किसान की आमदनी बढ़े, इस दृष्टिकोण से की गई पूरी श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में देखा जाने की आवश्यकता है। जी सर। भारत के कृषि क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन पिछले दशकों में हुआ, भारत जो खाद्यान्न की कमी वाला देश था वहाँ से उठ कर के भारत खाद्यान्न की प्रचुरता वाला देश और उसके बाद में फूड एक्सपोर्टिंग नेशन ऐसा बन कर के उभरा। और ऐसे बदलाव के समय, इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय जो इस सेक्टर को देखने की अप्रोच थी, उसमें जो बदलाव आना चाहिए था वो दुर्भाग्य से नहीं आ पाया, क्योंकि उस समय में जो सरकारें थी, पॉलिसी पैरालिसिस ही उन सरकारों का यूएसपी हुआ करता था। जी। माननीय अटल जी की जब सरकार बनी तो अटल जी ने इस विषय को समझते हुए स्वामीनाथन साहब के नेतृत्व में कृषि आयोग की स्थापना की, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता उससे पहले सरकार चली गई थी। सरकार बदलने के बाद में जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि आज जो लोग किसान के हितैषी बनने का स्वांग कर रहे हैं, जो हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं, वो क्यों कर 6 साल 8 साल तक उनकी सरकार रहते हुए भी, रिपोर्ट आने के बाद में क्यों कर उस रिपोर्ट को तकिया बना करके सो रहे थे? बिल्कुल। और जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन आयोग ने की थी, उन रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया। बेशक उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में उनका उल्लेख जरूर किया, ठीक है। और देखिए, अब जब उनको लागू कर दिया मोदी जी की सरकार ने, तो अपने घोषणा पत्र के उल्लेख से उलट राजनीति करने के लिए किसान के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 में से एक मामले में गड़बड़ी थी, हम यूपीए को भुला देते हैं सर कुछ वक्त के लिए। सीधा सवाल सर मेरा आपसे, अगर किसान, आपका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, अगर देश का अन्नदाता कहता है कि इन तीनों कानूनों को वापस ले ले सरकार, दिक्कत क्या है सर? देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या देश में किसान केवल पंजाब के कुछ हिस्से और हरियाणा के कुछ हिस्से में ही है, या किसान केवल इतना ही है जो आपको सड़क पर बैठा हुआ अभी दिखाई दे रहा है, या किसान इतना ही है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, या किसान क्या वही लोग हैं जो लोग सारे ही ऐसे आंदोलन जो प्रायोजित रूप से किए जाते हैं, उन आंदोलनों में अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को वापस हरा करने के लिए वहाँ दिखाई देते हैं? देश भर में 14 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवार रहते हैं जी, और अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव हुए 3 दिन पहले, कल ही चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र के 2-2.5 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है, और मतदान ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाते हुए शेखावत जी, जो बात आप कह रहे हैं, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि इस वक्त जो किसान सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसी राजनीतिक सोच के तहत, राजनीति से प्रेरित होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं? निश्चित रूप से उनको अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है,
उनको बेवजह नॉन इशू को इशू बना करके भड़काया गया है, उनको गुमराह किया गया है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये जो लोग गुमराह हुए हैं, ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फिर एक बात दोहराया है कि हम कृषि क्षेत्र की दीवारों को समाप्त कर रहे हैं, हम उसके बीच में जो अवरोध हैं उसकी उन्नति के उनको समाप्त कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, सरकार के साथ में जो है उसमें प्राइवेट इक्विटी भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि ये कृषि क्षेत्र खुशहाल हो सके। आज हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टिंग नेशंस की श्रृंखला में तो जाके खड़े हो गए, हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक भी बन गए। राजनीति से प्रेरित हैं। आप ही के सहयोगी पीयूष गोयल का एक बयान इस वक्त आया जिसमें वो करें कि जो किसान आंदोलन है वो लेफ्टिस्ट और माओवादियों के हाथ में चला गया है। प्रेरित लोगों ने उनका इस्तेमाल करके उनको इस तरह के काम करने के लिए मजबूर किया। जी, पीयूष गोयल तो कह रहे हैं सर कि आंदोलन पूरा माओवादियों के हाथ में चला गया। आप इत्तेफाक ऐसे रखते हैं इस बात से? चेहरे जो शाहीन बाग में भी दिखते हैं, ऐसे चेहरे निश्चित रूप से, ऐसे चेहरे जो शाहीन बाग में के आंदोलन में दिखाई देते हैं, ऐसे चेहरे जो सीएए के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे चेहरे जिन्होंने कभी शायद खेत में हल चलाना तो दूर, जिनको गेहूं और धान की बाली, गेहूं की बाली में भी फर्क पता नहीं चलता, वो लोग वहाँ किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है इस बात का कि आंदोलन को कुछ कतिपय ऐसे लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन अब आगे की रणनीति केंद्र सरकार की क्या होगी? अलग अलग दौर की बातचीत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों से कि ये कानून आपके पक्ष के हैं, आपको इनसे फायदा पहुंचेगा। देश के गृह मंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार वो भी बातचीत अपने स्तर पर करते जा रहे हैं। कृषि मंत्री लगातार सक्रिय हैं, लेकिन हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। आगे की रणनीति केंद्र सरकार की क्या हो सकती है सर? देखिए, रणनीति सिर्फ एक ही है कि हम बातचीत के जरिए इस बात को सुलझाना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, उनके अगर कोई कन्फ्यूजन्स उनके मन में किए गए उनको समाप्त करना चाहते हैं। देश के किसान के हित से कोई भी समझौता किए बिना, समग्र देश के किसान के हितों से समझौता किए बिना जो भी कुछ बातचीत के रास्ते हैं, उन सब बातचीतों पर के रास्तों पर हम चलने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। सर 2015 में मैं आपको एक सांसद के तौर पर पिछले लंबे वक्त से देखता रहा हूं। 2015 में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि लगभग 6% ऐसे किसान हैं जिनको एमएसपी का लाभ मिल पाता है इस पूरे देश में। शांता कुमार की वो रिपोर्ट थी। क्या आपको लगता है कि देश में सिर्फ 6% किसानों को जब एमएसपी का लाभ मिलता है, उसके बाद भी इतने बड़े पैमाने पर एमएसपी को लेकर जो चर्चा हो रही है, क्या वास्तव में वो जायज़ है? क्या इन कानूनों के पारित होने के बाद, वजूद में आने के बाद इस देश में किसानों को एमएसपी नहीं मिलने वाला है? देखिए, बिल्कुल प्रश्न ही गलत है कि देश में किसानों को एमएसपी नहीं मिलने वाला है। कम से कम माननीय मोदी जी की सरकार में नीति और नीयत पे कोई संदेह नहीं कर सकता। ये जो आज एमएसपी की दुहाई देने वाले लोग जो इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप आंकड़े उठा करके देखिए। जो आज शांता कुमार रिपोर्ट की बात करते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट उठाकर आज आंकड़े उठा करके देखिए कि 6 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में प्रोक्योरमेंट केवल एमएसपी नहीं बढ़ी है, प्रोक्योरमेंट जो है वो 30% से लेकर के कुछ कमोडिटी में, चने जैसी कमोडिटी में 3 लाख % तक बढ़ा है जी। किसान को जितना लाभ एमएसपी बढ़ने से हुआ है, उससे कहीं अधिक लाभ जो है कि अधिक किसानों को लाभ वो प्रोक्योरमेंट बढ़ने के कारण हुआ है। 3,25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा धनराशि किसान के खाते में पिछले 5 साल में एमएसपी बढ़ने और प्रोक्योरमेंट बढ़ने के कारण से एडिशनल गई है। ठीक है, तो आप करें कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाला। एक और सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये कि इन कानूनों के तहत आप जो देश की मंडी व्यवस्था है उसको खत्म करने जा रहे हैं। वो आड़ती जो किसान के सुख दुख में उसके साथ रहता है, उसका कनेक्शन किसान से खत्म हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा है सर? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो, जैसा मैंने कहा, नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन लोगों ने देश में पंजाब में वेजिटेबल्स को, जब वो सत्ता में थे, वेजिटेबल्स को डिनोटिफाई किया मंडी से। हमने कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मंडियां रहेंगी और आगे भी बनी रहेंगी, बदस्तूर काम करेंगी। केवल और केवल मंडी शुल्क
जो लिया जाता है उसके बिना ही बाहर से भी, मंडी के बाहर से भी किसान बेचने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि कोई प्रोसेसर किसान के खेत के पास सामने अगर कोई यूनिट लगी है, वहाँ वो प्रोसेसर को अपना सीधा अपना माल बेचना चाहता है, अपना उत्पाद बेचना चाहता है, उसके लिए क्यों ये मजबूरी बनाई जाए कि वो पहले मंडी में जाएगा, मंडी के व्यापारी को बेचेगा और व्यापारी ही वापस प्रोसेसर को बेचेगा? ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप ऑप्शन और ज्यादा देने की कोशिश सरकार की तरफ से जी, हमने मंडियों के मॉडर्नाइजेशन पे पैसा खर्च किया है। दो अहम बातें इस कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आप कह रहे हैं, मार्केट यार्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर भी जो है उनको भी पैसा देकर के स्ट्रेंथन करने की बिल्कुल। तो मंडियां खत्म नहीं होंगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा। दो अहम बातें आप यहां पर कह रहे हैं। दो सीधे तौर पर आप आरोप भी लगा रहे हैं इस आंदोलन पर, यह कहते हुए कि ये पूरा आंदोलन लेफ्टिस्ट माओवादियों के हाथ में जा रहा है, ये पूरा आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे के तहत चलाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आपका जुड़ने के लिए।